हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है स्टडी कवर क्लासेस में। तो आज की इस वीडियो में हम लोग एनसीईआरटी क्लास 9 मैथ का प्रश्नावली 2.1 का क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 3 तक इस वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो है सो इसका पूरा पार्ट कंप्लीट करेंगे। तो बने रहिए एंड तक, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 1 से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग ये सीखते हैं कि बहुपद होता क्या है। ठीक, चलिए सबसे पहले उसको सीखते हैं, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन लगाएंगे। चलिए सबसे पहले हम लोग ये समझेंगे कि बहुपद होता क्या है। ठीक, कोई भी संख्या है जिससे हमारा 3 है, 4 है, ठीक, 5 है, यानी ये हमारा, इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको हम लोग इसको पावर के रूप में लिख सकते हैं। तो जैसे 3 को हम लोग इस तरीके से 1 के पावर 0 लिख सकते हैं। ठीक, और 1 के पावर 0 का मान हमारा 1 होता है। तो इस तरीके से जो भी संख्याएं होता है, या फिर XYZ के साथ कोई भी संख्या होता है, तो उसको हम लोग बहुपद कहते हैं। ठीक, अब चलिए बहुपद हमारा किस, जनरली हमारा जो है सो 3 बहुत सारा प्रकार का हो सकता है, लेकिन हम लोगों को यहाँ पे पढ़ना है सिर्फ 2 बहुपद के बारे में। ठीक, चलिए पहला एक बहुपद हो जाता है कि आपका एक चर वाला बहुपद। एक चर वाला बहुपद यानी उसमें एक ही चर होना चाहिए। ठीक, जैसे हमारे पास यहाँ पे है जैसे 2x, तो यहाँ पे चर हमारा सिर्फ x है। तो दूसरा एग्जाम्पल इसका 3x ले सकते हैं। अगला एग्जाम्पल हम लोग बट्टे में ले सकते हैं। ठीक, माइनस प्लस कुछ भी मिला के दे सकते हैं। तो ये हमारा हो जाता है इसका एक चर वाला बहुपद। अगर यदि 2 चर वाला बहुपद बोला जाए तो 2 चर वाला बहुपद, चर वाला बहुपद। ठीक, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, तो 2 बहुपद, यहाँ पे 2 चर लेंगे। जैसे 2x प्लस 3y हो गया। तो यहाँ पे देखिए x और y 2 आपका चर है। ठीक, तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे लेते हैं, इसको हम लोग 2 चर वाला बहुपद बोलते हैं। और चलिए हम लोग यहाँ पे ये समझेंगे कि बहुपद का जो है सो कितना प्रकार होता है। तो बहुपद का कितना प्रकार होता है, एक तो पहला हो जाता है आपका रैखिक बहुपद। 3 प्रकार होता है। ठीक, जनरली हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे 3 प्रकार का। यहाँ पहला हमारा हो जाता है एक रैखिक बहुपद, और दूसरा हमारा हो जाता है यहाँ पे द्विघाती बहुपद, और एक हमारा यहाँ पे हो जाता है त्रिघाती बहुपद। ठीक, देखिए रैखिक बहुपद में क्या होता है, सिर्फ पावर 1 हो, जिसके ऊपर पावर कितना हो, तो पावर 1 हो, घात 1 हो, घात 1 हो, तो उसको हम लोग बोलेंगे रैखिक बहुपद। अगर यदि घात 2 हो तो उसका नाम से ही क्लियर है, द्विघाती यानी 2 घात वाला। ठीक, घात 2 हो। और त्रिघाती, त्रिघाती का मतलब फिर से हमारा वो क्या हो गया कि घात कितना हो, तो घात 3 हो। ठीक, चलिए अब हम लोग यहाँ पे देखिए थोड़ा सा इसके बारे में और समझते हैं कि इसको हम लोग एग्जाम्पली कैसे लिखेंगे। जैसे हमारा कोई संख्या यहाँ पे लिखा हुआ है एक्स, इसको x प्लस 2 प्लस वाई, जैसे इस तरीके से कोई इक्वेशन लिखा हुआ है। ठीक, तो यहाँ पे देखिएगा किसी के ऊपर कुछ पावर नहीं तो 1 होता है, तो ये हमारा इसका एग्जाम्पल हो जाएगा रेखिक बहुपद का। किसी के ऊपर कुछ नहीं तो पावर हमेशा 1 रहता है। ठीक, तो इसको हम लोग बोलेंगे यहाँ पे रेखिक बहुपद। और उसके बाद यहाँ पे घात 2 हो तो पावर में हम लोग कितना लेंगे, तो यहाँ पे 2 लेंगे। ये हमारा क्या हो जाएगा, द्विघाती बहुपद हो जाएगा। और त्रिघाती का मतलब हम लोग पावर कितना, यहाँ पे पावर 3 होना चाहिए, तो ये हमारा त्रिघाती बहुपद का उदाहरण हो जाएगा। ठीक, चलिए उसके बाद यहाँ पे देखिए जो हमारा बहुपद में होता है वो हमारा क्या होता है, पावर हमेशा क्या होना चाहिए, पूर्ण संख्या होना चाहिए, या तो 0, 1, 2, 3 ये सब संख्या होना चाहिए। कभी भी अगर यदि देख लेंगे आप लोग पावर में, बट्टा में 1/2, 3/2, जैसे कहीं पूछा जाए कि x के पावर 3/2, तो ये आपका बहुपद नहीं होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ जो पावर है, ये हमारा जो घात है, ये फ्रैक्शन में, ये भिन्न में है। ठीक, ये पूर्ण संख्या होना चाहिए, तभी ये हमारा बहुपद होगा। तो ये हमारा बहुपद नहीं होगा। ठीक, ये सब बात ध्यान रखना है। वहाँ पे हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे तो वहाँ पे ये सब मिलेगा। ठीक, और कहीं पे भी ऐसे पावर आ जाए, माइनस में आ जाए, तो क्या ये -1 हमारा एक पूर्ण संख्या है, तो नहीं है, तो ये भी हमारा बहुपद नहीं होगा, ये भी हमारा इसी कैटेगरी का हो जाएगा। ठीक, दोनों सेम कैटेगरी। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन पर आते हैं, और वहाँ पे हम लोग बनाने का स्टार्ट करते हैं। उम्मीद है कि आप लोगों को ये बेसिक क्लियर यहाँ पे हो गया होगा, और जो भी नहीं होगा मतलब वहाँ क्वेश्चन में जो भी डाउट आएंगे तो आप लोग क्वेश्चन वहाँ पे हम लोग सॉल्व करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 में है कि निम्नलिखित व्यंजकों में कौन कौन एक चर में बहुपद है और कौन कौन नहीं है, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। देखिए एक चर का मतलब अगर यदि यहाँ पे x है तो और जगह पे x ही हो। ठीक, इस बहुपद में तो ये हमारा देखिए इसका जो चर है सिर्फ यहाँ पे x है
और यहाँ पे भी x है। तो ये हमारा क्या है कि एक ही चर में बहुपद है, तो ये हमारा ये एक चर में बहुपद है, आंसर लिखेंगे। ठीक, एक चर यानी x है। यहाँ पे कोई भी हम लोग अगला एग्जाम्पल देखेंगे वहाँ पे हमारा दो चर होगा, तो वहाँ पे उसका आंसर हम लोग दो चर वाला बहुपद करेंगे। ये एक चर वाला बहुपद है। ठीक, चलिए इस पर आ जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए y² प्लस √2, तो देखिए ये हमारा क्या एक दो घात वाला बहुपद है। तो ये क्या, ये भी हमारा एक ही चर में है, सिर्फ y है, तो ये भी हमारा आंसर हो जाएगा एक चर वाला। पहले ये देखना है कि ये बहुपद है क्या नहीं। ये हमारा 2 पावर में है, तो पावर 2 हमारा क्या है, एक पूर्ण संख्या है, तो ये हमारा बहुपद तो होगा ही, लेकिन कौन सा चर में, तो ये केवल एक ही चर में है, तो एक चर में बहुपद होगा, बहुपद होगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे 3 नंबर पर आते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 में है कि 3√t प्लस t√2। ठीक, चलिए यहाँ पे थोड़ा सा लोचा आ गया, इसको हम लोग यहाँ पे पहले सॉल्व करेंगे। देखिए 3 और √t को हम लोग तोड़कर क्या लिखते हैं, पावर में 1/2, ये आप लोग याद रखिएगा। ठीक, √t को हम लोग पावर में किस तरीके से लिख सकते हैं, तो इस तरीके से 1/2 लिख सकते हैं, और प्लस में है t√2। तो देखिए यहाँ पे तो सारा खेला ख़त्म कर दिया। जैसे ही यहाँ पे पावर कितना आ गया, फ्रैक्शन यानी भिन्न में आ गया, ये हमारा क्या आ गया, फ्रैक्शन यानी भिन्न में आ गया, तो ये हमारा पूरे जो है सो बहुपद है ही नहीं। तो इसके लिए हम लोग आंसर डायरेक्ट यहाँ पे लिखेंगे कि ये बहुपद नहीं है। ठीक, इसके आगे तो हम लोगों को बोलना भी नहीं है। ठीक, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 पर। तो देखिए यहाँ पे भी थोड़ा सा लोचा है, इसको हम लोग यहाँ पे इस y को हम लोग ऊपर ले चलते हैं, तो ये क्या होगा कि प्लस यहाँ पे कुछ भी पावर नहीं है, तो 1 पावर है, और ऊपर जब लगेंगे तो ये पावर जो है सो माइनस में चेंज हो जाएगा। हम लोगों ने a/b पर पावर m एक फॉर्मूला पढ़े थे। ठीक, तो उसमें क्या होता था कि पावर हमारा माइनस में रहता था तो प्लस में हो जाता था, और प्लस में रहता तो माइनस। तो यहाँ पे देखिए y पर पावर कुछ नहीं तो 1 है, y पर पावर कुछ भी नहीं, तो हमारा हर जगह जनरली 1 को लेकर चलते हैं, और होता भी 1 है। ठीक, तो इस 2 और y को जब ऊपर ले जाएंगे तो ये घात हमारा चेंज हो जाएगा, माइनस का 1 बन जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे देखिए फिर से पावर में कितना आ गया, माइनस का 1, तो ये क्या हमारा बहुपद है, नहीं है। क्यों, क्योंकि -1 हमारा पूर्ण संख्या है ही नहीं। तो पूर्ण संख्या हमारा 0 से शुरू होकर के इन्फिनिटी तक जाता है, तो ये -1 कहाँ से आ गया, तो नहीं है, तो ये हमारा पूर्ण संख्या ही नहीं है, तो हमारा बहुपद भी नहीं होगा, ये बहुपद नहीं है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर हम लोग यहाँ पे 4 नंबर पर आते हैं। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर है x के पावर 10 प्लस y के पावर 3 प्लस t का पावर 50। चलिए देखिए ये तो हमारा बहुपद है, क्यों, तीनों हमारा जो है सो 10, 3 और 50 एक हमारा पूर्ण संख्या है। ठीक, तो यहाँ से तो ये क्लियर है कि ये हमारा एक बहुपद है। उसके बाद हम यहाँ पे देखते हैं कि इसके आगे उन्होंने बोला था अगर यदि बहुपद है तो उसके आगे हम लोगों को देखना है कि वो एक चर में है, दो चर में, या फिर 3 चर में। तो देखिए x एक अलग चर है यानी x अलग है, y हमारा अलग है, और t भी हमारा अलग है, तो क्या हो जाएगा, तीनों अलग अलग हो जाएगा। तो हमारा यहाँ पे तीनों चर कौन सा है, तो x, y और t। तो ये हमारा ये 3 चर वाला बहुपद है। ठीक, ये हमारा 3 चर वाला बहुपद हो जाएगा। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन इसका 2 नंबर पर आते हैं। तो चलिए 2 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे है कि निम्नलिखित में प्रत्येक में x² का गुणांक लिखिए। कहाँ पे है x², सबसे पहले उसको ढूंढना है। ठीक, तो यहाँ पे है x²। अब इसके आगे में क्या से गुना हुआ है, कौन सा चीज़, तो कहीं पे कुछ नहीं रहता है तो हमारा 1 रहता है। ठीक, तो x² के आगे यहाँ पे कुछ नहीं तो हम लोग छुपा हुआ है 1, तो इसका जो गुणांक हो जाएगा x² का गुणांक हो जाएगा यहाँ से, तो कितना हो जाएगा, वो हम लोग 1 लिखेंगे। ठीक, बराबर 1। अब चलिए यहाँ पे देखिए थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे अच्छा से सोच के लिखेंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ पे माइनस के साथ x² सबसे पहले पकड़ना है, क्योंकि x² का गुणांक बोला है। तो x² को यहाँ पे देखिए इसके आगे में कितना से गुना हुआ है, माइनस और 1 हम लोग हर जगह ले करके चलते हैं, तो ये हमारा जो x² का गुणांक होगा यहाँ पे -1 होगा। ठीक, x² का गुणांक, इसके आगे कुछ नहीं तो 1 है, और माइनस आगे है तो ये -1 हो जाएगा। ठीक, यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे इस पर आते हैं 3 नंबर पर। तो सबसे पहले x² कहाँ पे है, तो यहाँ पे है। ठीक, तो इसके आगे में कौन सा है, गुना में इसके साथ कौन सा है, तो x² को छोड़ दें तो बचा हुआ हमारा π/2 है। तो x² का गुणांक हो जाएगा, x² का गुणांक
जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर को छोड़ दें तो बचा हुआ हमारा π/2 है, तो ये π/2 हो जाएगा। ठीक, चलिए अब इस पर आते हैं 4 नंबर में। देखिए बोलता है कि एक्स स्क्वायर का गुणांक लिखिए, तो यहाँ पे हमारा कहीं पे एक्स स्क्वायर है ही नहीं, तो हम लोग यहाँ पे गुणांक क्या लिखेंगे, कुछ भी नहीं, तो हम लोग यहाँ पे 0 लिख देंगे। एक्स स्क्वायर का गुणांक कुछ है ही नहीं, तो हम लोग यहाँ पे आंसर के लिए 0 बना देंगे। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग इसका 3 नंबर पर आते हैं। चलिए थोड़ा सा यहाँ पे एक पद और द्विपद का चर्चा हुआ है, तो उसके बारे में हमें हम लोग समझते हैं यहाँ पे। ठीक, चलिए सबसे पहले इसके बारे में समझते हैं। चलिए एक पद बोला जाए, एक पद, तो उसमें सिर्फ हमारा एक ही पद होना चाहिए। जैसे x को लिख दिए तो हमारा एक पद हो गया टोटल, 3x को लिखेंगे तो हमारा एक ही पद में है, 4x लिखेंगे यानी एक ही इसके साथ हो, इसके साथ कहीं पे भी प्लस माइनस के साथ कुछ ना हो, तो हम उसको बोलते हैं ये हमारा एक पद हो जाता है। अब द्विपद का उदाहरण लेते हैं तो हमारा कन्फ्यूजन धीरे धीरे क्लियर हो जाते हैं। ठीक, अब जैसे हम लोग यहाँ पे x+1 ले लें तो हमारा देखिए यहाँ पे टोटल पद कितना है, एक और एक दो पद है, तो इसको हम लोग बोलेंगे द्विपद। अगला हम लोग 3x+4 ले लें। ठीक, तो इसका देखिए कितना पद हो जाता है, एक और एक 2 पद, तो ये हमारा 2 पद हो जाता है। और त्रिपद का बात बोला जाए तो त्रिपद का बात बोला जाए तो देखिए 3 पद में हमारा 3 गो टर्म आ जाएगा, x+y और यहाँ पे प्लस का एक ले लेते हैं, तो ये पहला वर्ड हमारा पद हो गया, दूसरा पद, और ये हमारा तीसरा पद हो गया। ठीक, तो ये हमारा कितना पद में बटा हुआ है, तो ये हमारा 3 पद में है, तो इसको हम लोग बोलेंगे त्रिपद। ठीक, ये आपको याद रखना है। चलिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 में यही बोला गया है कि 35 घात के द्विपद का और 100 घात के एक पदी का एक एक उदाहरण दीजिए। घात का मतलब पावर होता है। ठीक, तो हम लोगों को कुछ भी लेकर के यहाँ पे घात में कितना रखना है, सिर्फ 35 रखना है। इसका द्विपद बोला है तो द्विपद के लिए हम लोग 2 टर्म यहाँ पे लाएंगे। ठीक, तो कोई भी संख्या ले लेते हैं हम लोग, कोई पहले यहाँ पे एक चर लेते हैं, हम लोग यहाँ पे वेरिएबल लेते हैं, जिससे x ले लेते हैं। ठीक, x के ऊपर घात में कितना है, 35 रखना है, तो यहाँ पे 35, लेकिन ये हमारा एक टर्म है तो हमारा एक पद है, लेकिन यहाँ पे बोला है 2 पद में, तो इसके साथ हम लोग कुछ भी जोड़ सकते हैं, 5 जोड़ दें, तो ये भी हमारा आंसर हो गया। ठीक, नेक्स्ट हम लोग इसी का एग्जाम्पल लेकर के और उदाहरण ले सकते हैं कि लेकिन हमारा पावर जो घात होना चाहिए वो 35 होना चाहिए, और 6 भी लिख सकते हैं। ठीक, ऐसे करके हम लोग और बहुत सारा चीज़ यहाँ पे हम लोग ऐड कर सकते हैं। ठीक, जनरली यहाँ पे एक एक का उदाहरण दिया तो हम लोगों ने यहाँ पे 2 बना दिया, कोई बात नहीं। चलिए घात हम लोगों को 35 रखना है और इस तरीके से हम लोगों को यहाँ पे बनाना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसका हम लोग यहाँ पे 100 घात के एक पदी का, यानी अभी हम लोगों को ये 2 पद नहीं लेना है, सिर्फ एक पद लेना है, और उसका घात कितना, ऊपर में पावर x के साथ कितना रखना है, 100 रखना है। चलिए हम लोग यहाँ पे कुछ भी ले सकते हैं, अपना नाम से ले सकते हैं, हमारा जैसे नाम नीतीश है तो हम n से ले लेते हैं, और इसके पावर कितना बोला गया है, तो x वो 100 बोला गया है, तो ठीक, तो यह हमारा आंसर हो जाएगा। आप और ले सकते हैं, m के पावर 100 ले सकते हैं, l के पावर 100 ले सकते हैं, आपका जो मर्जी वो आप ले सकते हैं। ठीक, लेकिन पावर में कितना रखना है, 100 रखना है, यहाँ पे पहले ही बोला गया। ठीक, और देखिए ये हमारा एक ही पद में है तो तीनों हमारा एक ही पद में है, ये हमारा इसका कंप्लीट आंसर बन जाएगा। चलिए अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसका 4 और 5 क्वेश्चन नंबर के साथ। तब तक अगर यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसका 2.1 का पार्ट 2 में। जय